हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे अभी दे रहे हैं, मुझे पता है कि मैथ्स में बहुत ज्यादा बच्चों को टेंशन है, क्योंकि मैथ्स के अंदर दो टेक्स्ट बुक है, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं कि क्या करे क्या छोड़े, मैथ्स 1 करे, मैथ्स 2 करे, थ्योरम करे, कौन से चैप्टर करे। बहुत कंफ्यूजन है, मुझे पता है। तो अभी हम उसी पे बात करने वाले हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि दीदी हमारी जीरो स्टडी हुई है, क्या करें हम। फिर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन करने पे हमारे पास, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि पास हो जाए तो हमें बस है। तो पास भी होने के लिए तो ये क्वेश्चंस अगर आप करते हो, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो बताने वाली हूँ अभी, वो अगर आप करते हो तो आप पास भी करोगे और अच्छे से अच्छा स्कोर भी होगा, टॉप भी होगा। बस आज के अभी जितना भी टाइम आपके पास बचा है उतना पूरा करना है। क्या करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। आपके पास है दो बुक्स, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर देखो, मैं नहीं बोलती कि पूरे चैप्टर करो, और पूरे चैप्टर्स होंगे भी नहीं, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, हम याद करते हैं, हो जाता है। बट मैथ्स के अंदर आप कितनी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। तो अभी आपके पास टाइम कम है, तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे क्या बताती हूँ। पार्ट 1 के लिए जो है ना, आप पार्ट 1 के लिए, मैथ्स पार्ट 1 के लिए आप कौन कौन से चैप्टर करो। इजी है, जल्दी हो जाता है। लॉजिक इजी है और 100% इस पे 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं लॉजिक पे। मैट्रिसेस भी इजी है, इस पे भी 2 से 3 क्वेश्चन 100% रहते हैं। मैट्रिसेस पे 6 मार्क्स के लिए है। और एलपीपी, इस पे तो मैंने जो सेक्शन डी अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख लो। 2022 में है क्वेश्चन, 23 में है, 24 में है, 25 में है, 26 में, मतलब कि हर इस पे 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का एलपीपी पे एक क्वेश्चन 100% रहेगा, मतलब रहेगा, ठीक है। तो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो भी मैंने बताया है, सेक्शन डी में बताया है। थोड़ी देर पहले मैंने सेक्शन डी अपलोड किया था, उसमें बताया है। तो ये 3 चैप्टर्स आप कर लो, ठीक है। तो ये 8 और 6, यहाँ पे देखो, ये 8 और 4 12, 12 और 6 यहाँ पे कितने हो गए आपके 18। यहाँ पे आपको मिलेंगे 18 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स हो गए आपके 18 मार्क्स यहाँ पे आपके मिल गए, हो गया यहाँ पे। अब चलो आते हैं हम पार्ट 2 पे। यहाँ पे लिखती हूँ मैं पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 पे अगर हम देखेंगे तो पार्ट 2 में बहुत कंफ्यूजन है, मुझे पता है। पार्ट 2 के अंदर डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मुश्किल है चैप्टर। पार्ट 1 के अंदर वेक्टर चैप्टर है जो कि 12 मार्क्स के लिए है। बट बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि दीदी चैप्टर बहुत बड़ा है, नहीं हो पा रहा है। जिनसे वेक्टर चैप्टर नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट वो ये 3 चैप्टर्स करना है। इसमें से क्या करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पार्ट 2 के अंदर देखो, पार्ट 2 के अंदर जाएंगे हम। तो पार्ट 2 में कुछ अभी टाइम कम है, तो कौन से क्वेश्चंस के पीछे अभी भागते मत बैठो। मतलब अभी बाकी के चैप्टर्स अगर आपने पहले किए हैं तो ठीक है, बट कुछ भी नहीं हुआ, हमारी जीरो स्टडी है। तो आप इसमें से चैप्टर कर लो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है और 5 मार्क्स के लिए है। और सेकेंड आप कर लो यहाँ पे बायोनॉमियल, ठीक है। बायोनॉमियल ये भी 5 मार्क्स के लिए रहेगा, मतलब कि पार्ट 2 से आपके 10 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे ना। तो अब देखो यहाँ पे ये 18 और ये 10 कितने हो गए आपके 28 मार्क्स हो गए, है ना। यहाँ पे 28 मार्क्स हो गए। जिन बच्चों को ऐसे लग रहा है कि मैम हमें बस सिर्फ और सिर्फ पास होना है, ये 28 हो गए। और सेक्शन ए जो होता है टोटल 20 मार्क्स का होता है। मैं कहती हूँ चलो वहां पे आपको 10 भी मिल गए, एमसीक्यूज थोड़े बहुत करेक्ट आ गए और वेरी शॉर्ट आंसर में आपने कुछ लिख लिया, तो आपको 10 भी उसमें से, सेक्शन ए में से 10 भी मिल जाएंगे। तो 28 और 10 कितने हो गए आपके 38, यानी कि 38 हो गए। मैं कहती हूँ 38 भी नहीं, चलो 30 मान के चलो। तो यहाँ पे 30 मार्क्स भी आपके हो जाएंगे, प्लस प्रैक्टिकल के 20, ठीक है। 50 मार्क्स आपके आराम से हो जाएंगे, आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये हो गया पासिंग वालों के लिए, ठीक है। अब जिनको ऐसे लगता है कि हमें स्कोरिंग करना है, ठीक है, हमें स्कोरिंग करना है, देखो ये सब तो करना ही है। जिनको स्कोरिंग करना है उनको ये सब तो करना ही है। ये सब होने के बाद थ्योरम्स करना है, जो कि थ्योरम्स 15 से 20 मार्क्स के लिए आपको रहेंगे, ठीक है। 15 से 20 मार्क्स के लिए आपको क्या रहेंगे यहाँ पे, ये
थ्योरम्स रहते हैं 15 से 20 मार्क्स के लिए। मतलब कि आप ये थ्योरम्स कर लेते हो, 20 में से 15 भी मार्क्स आपके बन जाएंगे वहां पे, तो 50 और 15 कितने हो गए, 65 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मतलब ओरल के वगैरह मिला के सारे 65 प्लस आप करोगे। अगर आप इतना भी करते हो मैथ्स में, डर लग रहा है ना, इतना भी करते हो तो आपके 60 के अबव मार्क्स चले जाएंगे 100 में से। क्या क्या करना है समझ गए। पार्ट 1 के 3 चैप्टर, पार्ट 2 के 2 चैप्टर और थ्योरम्स, जिनको टॉप करना है, जिनको बस पास होना है ऐसे लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये चैप्टर्स इतना कर लो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, इसमें से क्या करना है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले मैथ्स पढ़ के तो नहीं होता है, मैथ्स हमें समझ के सॉल्व करना होता है, नंबर्स भी बदल के आते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अंक गणित या फिर दिनेश सर के वीडियोस हैं, वन शॉट हैं इन चैप्टर्स के, तो 1-1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, 1-1 घंटे में वन शॉट हो जाएगा, आप इजीली कर सकते हो। देखो सपोज आपने लिया है अंक गणित, जो चैनल है ना, सर ने लिया है, अंकुश सर ने वहां पे वन शॉट लिए हुए हैं और दिनेश सर ने भी वन शॉट लिए हुए हैं। तो आप दोनों में से कोई भी किसी का भी कर लो, तो ये चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे। उसमें से उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, उसका सॉल्यूशन भी बताया है, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। अंक गणित और दिनेश सर में से किसी को भी आप फॉलो करके वो लेक्चर्स वहां से कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा, लॉजिक के लिए 1 घंटा, मैट्रिसेस के लिए 1 घंटा, एलपीपी के लिए 1 घंटा लगेगा। ठीक है, ये 3 घंटे, इधर 1-1 घंटा लगेगा, ये 5 घंटे आपको लगेंगे। 5 घंटे में आपकी पासिंग से ऊपर क्राइटेरिया हो जाएगा। तो प्लीज इसको मिस मत करो। कहाँ से करना है वो भी बता दिया है, वन शॉट को देखो, क्योंकि मैथ्स देखे बगैर, मैं इसके पहले तक के पेपर्स को क्या बोलती थी कि आप याद करना स्टार्ट कर दो, लर्न करो, क्योंकि वन शॉट देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं था। बट मैथ्स का वैसा नहीं होता, मैथ्स आप कितना भी करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैथ्स आप समझ के ही सॉल्व करना है। तो वन शॉट देख लेना आप और देख के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सर ने सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बता के रखे हैं, तो आप उसमें से कर सकते हो। ओके, तो कुछ भी डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा बच्चों, तो आप, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं बट मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। आप देख रहे होंगे सुबह से वीडियोस बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ आप सबके लिए ही, तो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ बच्चों। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं लाइव आ जाती हूँ। मैं देखती हूँ 4 बजे से पहले अगर होगा पॉसिबल तो लाइव आती हूँ, तो हम फिर वहां पे आप मुझे डाउट आपके जो भी हम पूछ लेना। मैं लाइव आने से 5 मिनट पहले आपको एबेस्ट एकेडमी पे इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, मैं लाइव आऊंगी तड़बल एकेडमी 9th and 10th महाराष्ट्र पे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना, कुछ भी डाउट हो तो आप अभी लाइव आके मुझे पूछ सकते हैं। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।